एक बात बताइए हमको, कि मुलायम सिंह यादव के बेटे का नाम क्या है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव बताइए, बाप का नाम है मुलायम सिंह यादव और बिटवा का नाम है अखिलेश यादव। नाम से सिंह तो ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सिंह। आप क्या कह रहे हैं ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आएगा। जिस दिन हमारी बात तुम्हारे खोपड़िया में चली गई ना, तब पेट्रोमैक्स के मेंटल जैसा जो तुम्हारा मुंह है ना, ये जल न उठेगा। आप मेरे मुंह पे कमेंट करने आए? तुम्हारे वीडियो पे कोई कमेंट तो करता है नहीं, सोचा कि हम ही कर देते हैं। नेताजी, आपके पास एक एक्स्ट्रा गला होगा? कहा माला पहनाइएगा? नहीं, दबाने का मन कर रहा है यार। आपसे जो पूछ रहा हूँ आप वो बता ही नहीं रहे। आप बताइए ना। देखिए, समाज को जो बांटने की आपने बात करी, देखिए कहा है कि हम जो नेता लोग हैं मजबूरी में बांटना पड़ेगा। क्या करें? कैसे? अरे क्या करें, ये तो इतिहास है। बांटिएगा तभी आगे बढ़िएगा, लेकिन क्या बांट रहे हैं इसका भी ज्ञान होना चाहिए। अब हमको देखिए, हमने बहुत साल पहले कंबल बांटा, हम हार गए। गर्मी में बांट दिए थे। बाद में हमने शराब बांटी, हम फिर हार गए। क्यों? हमें चखना नहीं बांटा था। बाद में हमने हॉस्पिटल में टैबलेट बांटा, हम फिर हार गए। अरे यार, टैबलेट बांटने से आप कैसे हार सकते हैं? वो दरअसल हम लैपटॉप वाला टैबलेट बांट दिए थे, तो गेम खेलने वाला। उसके बाद बताने वाले बताते हैं कि जिस हॉस्पिटल में हमने बांटा, वहाँ के मरीज आज भी हॉस्पिटल में हैं, क्योंकि टैबलेट में ऐसी ऐसी वीडियो देख रहे हैं कि आज तक उसकी कमजोरी नहीं गई। कुल मिला के बात यह है कि फिर हमको किसी ने बताया कि नेताजी, अगर आपको चुनाव जीतना है तो राशन टैबलेट ये बांटने से कुछ नहीं होगा, आप समाज को जाति में बांटिए। और जिस दिन से हमने जाति में बांटना शुरू किया, रणवीर जी, हम आपको बता रहे हैं कि सीट से ऐसे चिपके जैसे पीली टी शर्ट पे काला कीड़ा चिपका। तो मुझे ये बताइए कि ये जो जातियों की शुरुआत हुई, ये कहाँ से हुई? इसका इतिहास क्या है? अरे ये तो बहुत गहरा बात आप पूछ लिया। अरे ये बड़ी ज्ञान की बात है, इसमें समय है। बता पाएंगे कि नहीं? अरे मैं कहाँ नहीं बता पाऊंगा, हमारे पास समय ही समय। अरे बाहर ईडी वाले बैठे हैं यार। ठीक है। देखिए, कहा है कि प्राचीन काल में ये जो जाति जिसको हम कहते हैं, ये जाति नहीं होती थी, ये उपाधि दी जाती थी। जिसके पास ज्यादा दिमाग उसको ब्राह्मण कहा जाता था। जैसे कि शिक्षक, आचार्य, जो सूरवीर होते थे, सीने वाले, उनको कहा जाता था क्षत्रिय। जैसे कि सेना के लोग, लड़ाके, जितने लड़ाकू होते थे। उसके बाद आते थे वैश्य, जिनका काम पेट का होता था, यानी कि बिजनेसमैन, सब वो होते थे। उसके बाद आते थे शूद्र, मेहनती कौम जो मेहनत करती थी, जैसे कि बढ़ई, ये लोग। कुल मिला के बात यह है कि पहले ये उपाधि होती थी, बाद में इसको जाति का काला ठप्पा लगा दिया गया। और आजकल के लोग कम नहीं है, कोई भी जाति का अपना नाम ले रहा है। कोई बोल रहा है कि हम ब्राह्मण है तो हम राजपूत हैं। अरे अपने कर्मों को तो देखो पहले भाई। अब देखिए, कहा है कि हमारे बगल में वो शर्मा जी रहते हैं, उनके लौंडे ने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लिखा, ब्राह्मण बॉय। हमने उसको एक दिन बुलाया, मैंने कहा बेटा इधर आओ, जरा महामृत्युंजय मंत्र सुनाओ। तो क्या कह रहा है रणवीर जी कि अंकल जी, हमको महामृत्युंजय मंत्र तो नहीं पता, लेकिन एमिरे बंटाई का गिरफ्तार गाना पूरा आता है। बताइए, एक जमाने में ब्राह्मण लोग मोक्ष की बात करते थे, ये कौन सा ब्राह्मण है जो गिरफ्तारी की बात कर रहा है यार? ये तो कुछ भी नहीं। अब राजपूतों की सुनिए। पान की दुकान पे हम खड़े थे तो देखा क्या कि एगो पिंक कलर की स्कूटी खड़ी है, उसमें बड़ा बड़ा लिखा है राजपूताना। हम कहे अरे बाप रे बाप। पान वाले से पूछे कि किसकी स्कूटी है? एक पतला सा लड़का पलट के बालों को लहराते हुए बोला, अंकल मेरी है। बताइए। अरे मैंने कहा तू कहाँ से राजपूत है भाई? अबे क्षत्रिय, राजपूत का मतलब है कि तलवार से लड़ने वाले। वो तो टूथपिक से मरने वाला आदमी था। अरे वो क्या लड़ेगा, उससे तो बस खाली आंख लड़ा लो, वही बहुत बात है। कमाल की बात है। फिर एक और बात आपको बताते हैं, ये जो शूद्र जाति होते हैं, ये मेहनती कौम होती है। हमारे गली के पीछे एक शूद्र लड़का रहता है, शूद्र मतलब मेहनती, और वो लड़का इतना सुस्त, रणवीर जी इतना सुस्त, कि बताने वाले बताते हैं कि उसको केला भी उबाल के दिया जाता है ताकि चबाना ना पड़े। बताइए। एक जाति और बताते हैं आपको, वैश्य जाति, बिजनेसमैन, बेचने वाले लोग, मर्चेंट जिसे कहते हैं इंग्लिश में। हमारे घर के बगल में गुप्ता जी रहते हैं, उनका लौंडा ट्रेन में बिना टिकट के लैट्रिन में पकड़ा गया, उसको जेल हो गई। गुप्ता जी बड़े खुश, तालियां बजा रहे हैं। हमने कहा गुप्ता जी ये काहे खुश हो रहे हो? तो बोला देखिए, हम गुप्ता हैं, हमारा काम है बेचने का। तो क्या होगा अगर हमारे लौंडे ने हमारी खानदान की इज्जत बेच दी? कुल मिला के बात ये है, ये कहानी का सार ये है कि आजकल लोगों ने अपनी जाति का सिर्फ नाम किया है, अपनी जाति के हिसाब से काम नहीं किया है। ये आपने बड़ी अच्छी और बड़ी गहरी बात की है नेताजी।